उस उम्र के लिए अल्लाह के पैगंबर ने कह दिया कि उम्र की सारी उम्र एक तरफ। कौन उम्र? और मेरे पैगंबर का फरमान जो मैंने खुतबे में पढ़ा कि आना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फीहा नुतफन, और इसके साथ दूसरी हदीस मिला मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, इसके साथ तीसरी हदीस मिला मेरे पैगंबर का फरमान जो जहां से पैदा होता है वहां पे दफन होता है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि हुजूर ने खुद कह दिया मैं अबू बकर उमर तीनों एक मट्टी से पैदा हुए और वो मट्टी रियाज़ुल जन्नह की मट्टी थी। तो उमर में शर्त पूरी थी कि आया वो भी जन्नत की मट्टी से था, लेकिन नबुव्वत खत्म हो चुकी थी। अगर होती तो उमर के सर पे भी नबुव्वत का ताज होता। और उमर जिसके लिए पैगंबर ने कहा उमर अल्लाह ने तेरे चेहरे में ऐसा रोब दबदबा जाहो जलाल रखा है कि जिस गली से तू गुजर जाए शैतान नहीं गुजर सकता। मैं इसलिए एक अपना जुमला ज़ौक़ अदा करता हूँ कि उमर हमने तेरे चेहरे का रोब तो देखा नहीं क्योंकि हम उस दौर में थे नहीं, लेकिन हमने तेरे नाम का रोब बड़ा देखा है। तेरे चेहरे का रोब तो पता नहीं क्या होगा। आज भी अगर हम कहीं पे तेरा नाम लिख दे बाबे उमर तो न शैतान गुजर सकता है न उसकी औलाद गुजर सकती है। उमर हमने तेरे चेहरे का रोब नहीं देखा, तेरे नाम का बड़ा रोब देखा है। हाँ, उस उम्र के लिए अल्लाह के पैगंबर ने कह दिया आयशा उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की एक रात का मुकाबला नहीं कर सकते। पूरी तवज्जो रखें। इसलिए हुजूर अकरम अपने घर में मेरे इस्तराहत है और शेर खुदा असदुल्लाह गालिब अबू तुराब अबू हसन वल हुसैन शौहर सारा गौहर काबा जन्नत के शहजादों का बाप हाँ फाते खैबर कातिल बरहम जनाब अली शेर चली हक वली, वो भी मेरे पैगंबर के साथ मेरे इस्तराहत है। आधी रात का वक्त बड़ी तेजी के साथ बाहर गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि मैं किनारे लगा सकूँ बात को। आधी रात का वक्त अली शेर खुदा कहते हैं मेरे कानों में शोर आया, मैं उठा और मैंने दरी से झांक के दीवार से झांक के देखा कि बाहर शोर कैसा है। हजरत अली कहते हैं मुझे नजर आया कि बाहर को काफिर 100 की तादाद से ज्यादा हाथों में नंगी तलवारें और एक दूसरे से कह रहे हैं नऊज़ बिल्लाह आज की रात मोहम्मद की आखिरी रात है। हजरत अली कहते हैं जब मेरे कानों में ये जुमले पहुंचे मैं परेशान हुआ, मैं फौरन भागा और मैंने आके हुजूर को जगाया। पूरी तवज्जो रखना, मैंने आकर हुजूर को जगाया, हुजूर जागे और पूछा अली क्या हुआ, खैरियत, क्या परेशानी है? अली शेर खुदा ने कहा खैरियत नहीं है, बाहर काफिर आपको मारने आए हैं। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा अली घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। अली शेर खुदा ने कहा अल्लाह के नबी वो कैसे? हुजूर ने फरमाया अली मारने वाले अभी आए हैं, बचाने वाला पहले से खड़ा है। हुजूर कैसे कुछ नहीं होगा? हुजूर ने फरमाया अली मैं जीवनों मेरा जुमला सेव करना अपने दिल के कंप्यूटर में। हुजूर ने फरमाया अली तमाशा तो देख मैं इनके साथ करता क्या हूँ। हुजूर क्या करेंगे? फरमाया मैं घड़ी उठाऊंगा, शहादत वजू पढ़ूंगा, बैंसी वालों तवज्जो रखना, मेरे जुमले को जाहिर न करना एक बाबा जी के लिए। हम पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखना कि हुजूर ने फरमाया अभी मट्टी उठाऊंगा, शहादत वजू पढ़ूंगा, इनके चेहरों में डालूंगा, ऐसी डालूंगा कि डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। पूरी तवज्जो रखना, मैं बात को वाइंड अप करने चला हूँ। हुजूर ने मट्टी उठाई, आंखों में डाली, कुफ्र अंधा हुआ, हुजूर अंदर से गुजर गए। थोड़ी देर के बाद अबू जाल एंड कंपनी अंदर घुसे और जाकर पैगंबर के घर में हुजूर की चारपाई को देखा कि चादर हुजूर का, मेंसी वालों बोले जुमले को सेव करना, घर हुजूर का, चारपाई हुजूर की, बिस्तर हुजूर का, चादर हुजूर की और कोई सोया हुआ है। कायनात की तारीख में पहली दफा अबू जहल को मुतशाबिह लगा कि शायद ये नबी सोया हुआ है और उसने करीब आकर कहा तुम या मोहम्मद, ए मोहम्मद उठो। लेकिन जब चेहरे से चादर हटाई तो देखा जिसे मैं नबी समझ रहा हूँ वो नबी नहीं, वो तो अली है। जब अबू जाल ने पूछा अली नबी कहाँ गए? अब हुजूर तो जब गए आपने तारीफ पढ़ी है, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं पूरा वाकया डिटेल से आपको सुनाऊं। हुजूर जाते हुए अली शेर खुदा को अपना पूरा रूट, पूरा शेड्यूल, पूरा मंजर, पूरी मंजर कशी करके गए थे और हुजूर ने बताया था अली मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, वहाँ से उसको लेकर वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ से वहाँ जाऊँगा
दाखिल होंगे। तो मतलब क्या निकला कि हुजूर ने अपना सारा रूट शेड्यूल मंजर अली शेर खुदा को बता दिया था। क्यों कि हुजूर जानते थे अली जान दे सकता है, मोहम्मद का राज नहीं दे सकता। इसलिए मैं जुमला कहता हूँ, जब अबू जहल ने पूछा अली नबी कहाँ गए, अली ने झूठ बोला, न तकिए का दर खोला। अली ने ये नहीं कहा कि मुझे पता नहीं, ये नहीं कहा कि मुझे पता नहीं, क्यों पता था। जब अबू जहल ने पूछा अली कहाँ गए, अली ने कहा वो तो चले गए, वो तो चले गए। अबू जहल ने फिर पूछा कहाँ चले गए, अली ने कहा जहाँ जाना था, जहाँ जाना था। आओ बेंसी वालो, अगले जुमले के लिए तैयार रहना। अबू जहल कहने लगा मक्का वालों इधर आओ, ये नहीं बताएगा, मैं तुम्हें बताता हूँ आज की रात मोहम्मद कहाँ होगा। कौन कह रहा है? अरे बोलो। अबू जहल कह रहे आओ, उस दौर के अबू जहल की भी ईमान देखना, एतकाद देखना, अकीदा देखना, आज के अबू जहल की नस्ल का भी एतकाद और अकीदा देखना। हाँ, अबू जहल कह रहे हैं मक्का वालों आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, अली नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ कि आज की रात मोहम्मद कहाँ गया होगा। सारे भागे अबू जहल के इर्द-गिर्द जमा हो गए और कहने लगे जल्दी बता ताकि हम पीछा करें। अब मैसी वाले अबू जहल के जुमले सुनो और आज के बाप बेटे का फर्क जरा देखना। हाँ, उनके ग्रैंड पापा था और नस्ल का फर्क देखना। अबू जहल मक्के वालों से कह रहा है मक्का वालों मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। ये कौन कह रहा है? सारे बोलो कौन कह रहा है? अबू जहल। आज उसकी नस्ल माने न माने फर्क नहीं पड़ता, उनका दादा मान गया, उनका ग्रैंड पापा मान गया। हाँ, कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। हाँ, अब आज की रात अगर मोहम्मद गया होगा तो दरे सिद्दीक पे गया। अब हुजूर जब दरे सिद्दीक पे पहुंचे, दस्तक दी, आधी रात का वक्त, अबू बकर भागे भागे आए कि ये आधी रात को मेरे दरवाजे पे कौन आ गया। दरवाजा खोला, सामने देखा चौधरी के चांद से भी ज्यादा चमकता हुआ चेहरा। अबू बकर की आंखों से आंसू टपक पड़े और सिद्दीक ने रोकर कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी, ये क्या माजरा, आधी रात को आप चलकर मेरे दरवाजे पर। हुजूर अगर कोई काम था, कोई मसला था, कोई मुश्किल थी, कोई परेशानी थी, हुजूर आप मुझे तलब फरमाते, कोई नौकर चाकर एलची नुमाइंदा कारकुन खादिम रज़ाकार भेजकर मुझे तलब करते, मैं सर के बल चल के आता। हुजूर आपने क्यों तकलीफ की? पैगंबर ने कहा अबू बकर तुझे पता नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं, मैं तो किसी का पाबंद हूँ। जैसे जैसे वो कहता जाता है वैसे वैसे मैं करता जाता हूँ। अबू बकर आज मुझे ऑर्डर ही नहीं था कि मैं तुझे बुलाऊं, आज ऑर्डर ही यही था कि मैं खुद चल के तेरे। क्यों? इसलिए कि जब कोई बड़ा किसी छोटे के दर पे चला जाए ना तो उस बड़े की वजह से छोटे की इज्जत बढ़ जाती है। अल्लाह ने कहा अबू बकर मैं तेरी इज्जत ऐसी बढ़ाऊंगा कि तेरे दर पे उसको भेजूंगा जिससे बड़ा कायनात में है ही कोई। अब हुजूर पहुंचे, सिद्दीक अकबर ने पूछा हुजूर हुक्म, हुजूर हुक्म, कैसे आना हुआ? और जाओ तारीख की और आपकी बरकरदारी करके देखो, तारीख की और आप करके देखो, कोई माजरत नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं। हुजूर ने कहा चलना है अबू बकर चल। अबू बकर चल पड़ा। और चलते 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 हुजूर ने कहा अबू बकर जरा तेज चलो, दुश्मन पीछे है, बाहर तक पहुंचना है। तेज चलने लगे, थोड़ी देर तक गए, थोड़ी दूर तक गए। अबू बकर ने कहा हुजूर जरा एक मिनट रुक के मेरी बात तो सुन ले। हुजूर ने पीछे देखा और मुस्कुरा कर कहा अबू बकर अभी तुझे कहा है तेज चल और तू कहता है मैं तेरी रुक के बात सुनूं, पीछे दुश्मन है, तू चलता जा, बात करता जा, मैं तेरी बात को सुन लूंगा। अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी एक मिनट के लिए रुक जाए नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। हाँ, हुजूर ने कहा अबू बकर ऐसा क्या हुआ कि तेरी जान निकलने लग गई? तुझे घर बार कारोबार वतन बीवी बच्चे पूरे माँ बाप क्या याद आ गया कि तेरा कलेजा मुंह को आ रहा है? सिद्दीक ने कहा हुजूर ये तो सब कुछ मैं आपके कदमों की धूल पर कुर्बान कर चुका हूँ। हुजूर मुझे कुछ याद नहीं आया, मुझे कुछ याद नहीं आया। आप जहाँ चल रहे हैं ना आपके कदमों के निशानों पे लहू के कतरे नजर आ रहे हैं, इसलिए मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है।
मैं परेशान हूँ कि आपके पाँव जख्मी और आप पैदल चल रहे हैं। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, अबू बकर इतनी सी बात में तेरी जान निकलने लग गई। सिद्दीक ने कहा, हुजूर आपके लिए इतनी होगी, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके पाँव जख्मी और आप पैदल चले। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, अबू बकर अगर पैदल ना चलूं आधी रात को सवारी कहाँ से लेके आऊं? अबू बकर ने कहा, हुजूर सवारी नहीं है तो क्या हुआ? आज अबू बकर के बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी बने। सिद्दीक बैठे, नबुव्वत को कंधों पे उठाया और उठा के चल पड़ा। इसे अगला जुमला कहा करता हूँ, सिद्दीक बैठे, नबुव्वत को कंधों पे उठाया और उठा के दौड़। अबू बकर मैं तेरी वफा पे, अदा पे, हया पे, जुर्रत पे, हिम्मत पे, ताकत पे, कुव्वत पे, अज़मत पे, अज़ीमत पे, इस्तिकामत पे करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं। तू न रास्ते में रुका, न बैठा, न पानी पिया, न सांस लिया। एक ही सांस में नबुव्वत को उठाकर 3 मील लंबी पहाड़ी पे चढ़ गया। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, अबू बकर चला नहीं, दौड़ा नहीं, उड़ा था। और जैसे उम्र की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। अब उस नुक्ते पे पहुंचा, खुलासा कलाम दे रहा हूं। सिद्दीक बैठे और हुजूर को कंधों से उतारा। पूरी तवज्जो चाहूंगा, हुजूर को कंधों से उतारा। हक बनता था अबू बकर कहता, हुजूर मैं बूढ़ा आदमी हूँ, नबुव्वत का बोझ था, पहाड़ की चढ़ाई थी, ऑक्सीजन कम था, पत्थर चुभ रहे थे, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू खटमल भी घूम रहे थे, पीछे से दुश्मन का खौफ भी था, रात का सन्नाटा भी था, रात का अंधेरा भी था। हुजूर थक गया हूँ, इजाजत हो 2 मिनट आराम कर लूँ, इजाजत हो 2 मिनट कमर सीधी कर लूँ, इजाजत हो 2 मिनट पानी पी लूँ, इजाजत हो 2 मिनट रेस्ट कर लूँ। अबू बकर ने ऐसा कोई जुमला नहीं कहा, बल्कि उल्टा हुजूर को उतारा और उतारते ही कहा, हुजूर आप थक गए होंगे, मैं अंदर जाके बिस्तर बनाता हूँ, आप आके आराम करें। रब को ये जुमला इतना पसंद आया कि फौरन जिब्रील उतरा और आके पैगाम दे गया। महबूब रब कहते हैं जैसे अबू बकर ने तुमसे वफा की, मैं अबू बकर को जन्नत में भी तुझसे जुदा नहीं करूंगा। इतना बड़ा जुमला था जो इस रात को इतना कीमती बना गया कि ये एक रात उमर जैसे उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। हक बनता था अबू बकर थकता, लेकिन उल्टा कहा, हुजूर आप थक गए होंगे, मैं अंदर जाके बिस्तर बनाता हूँ, आप आके आराम करें। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर बिस्तर कहाँ से लाओगे? बिस्तर तो हम लेके नहीं आए। हाँ, तो सिद्दीक ने फिर मुस्कुरा कर कहा, हुजूर अगर सवारी नहीं थी, अबू बकर के बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी बन गए, बिस्तर नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की झोली मोहम्मद का बिस्तर बनेगी। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर पूरी तवज्जो, हुजूर ने फरमाया, अबू बकर चलो फिर अंदर चलते हैं। अबू बकर ने कहा, नहीं हुजूर आप थोड़ी देर बहर रुके, मैं अंदर जाकर पहले सफाई करूंगा, कोई सांप बिच्छू कूड़ा क्रिकेट खटमल छटमल कोई अंदर हो तो मैं पहले उसको बाहर निकालूंगा, झाड़ू दूंगा, सफाई करूंगा। हुजूर ने फिर मुस्कुरा कर कहा, अबू बकर झाड़ू तो हम लेके नहीं आए थे, झाड़ू कहाँ से लाओगे? अबू बकर ने फिर मुस्कुरा कर कहा, हुजूर सवारी नहीं थी, अबू बकर के कंधे सवारी बने, बिस्तर नहीं है, अबू बकर की झोली बिस्तर बनेगी, झाड़ू नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की पगड़ी मोहम्मद का झाड़ू बनेगी। सिद्दीक अंदर गए, पगड़ी उतारी, झाड़ू बनाया, सफाई की, कूड़ा क्रिकेट गंद बाहर फेंका। पूरी तवज्जो 1-2 मिनट आपके लेना चाहता हूँ। बाहर फेंका और फिर देखा जगह जगह सुराख नजर आए। अबू बकर ने पगड़ी के टुकड़े किए, सुराख बंद किए, कंधे की चादर थी, रेदा थी, टुकड़े किए, सुराख बंद किए। एक रिवायत में है कमीज के टुकड़े किए, सुराख बंद किए, 2 सुराख फिर भी बच गए। हाँ, और कपड़ा नहीं बचा सिवाय तहबान के, वो पहनना जरूरी है। हाँ, सतर ढांकना जरूरी है। अब अबू बकर ने क्या किया, उन सुराखों पे अपने पाँव की एड़ियाँ रखी और झोली ऐसे फैलाई कि वो एड़ियाँ उन सुराखों पे आ गई और झोली का बिस्तर बनाकर हुजूर को बुला लिया। मैं इस मकाम पर फिर उलमा सुलमा शुअरा खुतबा उदबा फुसहा फुज़ला से मुखातब होकर कहा करता हूँ, कभी यहाँ पे भी आपने गौर किया, अल्लाह में तेरी हिकमत पे, कुदरत पे, बसीरत पे, बसारत पे, दूरंदेशी पे करोड़ों जाने कुर्बान कर दूँ, तूने उस सुराख पे पूरी तवज्जो वैसी वालों मेरे जुमले को ज़ाया न कर रहा। मैं कहा करता हूँ मेरे पास सत्रों के कतरे होते हैं, पत्थरों के पहाड़ नहीं होते। मैं छोटा सा मौलवी हूँ, छोटी छोटी बातें दे जाता हूँ। हाँ, पूरी तवज्जो रखना कि अल्लाह मैं तेरी कुदरत पर, बसीरत पर, बसारत पर, दूरंदेशी पर, दूरबीनी पर करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं। अल्लाह ने उस सुराख पर कपड़ा नहीं आने दिया जहां काला चूहा बैठा, जहां काला सांप चूहा बैठा था।
अगर मैं भूल के हाथ वहीं भी चला जाता, उस सुराख पे भी कपड़ा आ जाता। अल्लाह ने कहा नहीं अबू बकर, जहाँ काला सांप छुपा बैठा है वहाँ कपड़ा नहीं होने दूंगा, वहाँ मैं तेरे पाँव की एड़ी रखवाऊंगा, ताकि दुनिया को पता चल जाए मेरे नबी का दुश्मन हो या नबी के सहाबा का दुश्मन हो, उसको कपड़े की नरमी से नहीं रोकना बल्कि पाँव की ठोकर से रोकना। अल्लाह ने और सुराख पर अबू बकर के पाँव की एड़ी रखवाई। हुजूर आए, आते ही सो गए। अब झोली हुजूर की, झोली सदाकत की और सर नबूवत का। पूरी तवज्जो रखना, एक मिनट। झोली सदाकत की, सर नबूवत का। इमाम से बताओ दरमियान में कोई फासला था? सारे बोलो, कोई फासला था? मंजर बन गया बिला फस, बिला, सारे बोलो बिला फस। अब जो काला छुपा बैठा था ना अंदर का सांप, जो छुपा बैठा था, उसने देखा कि ये तो मंजर आ गया बिला फासल का, झोली सदाकत की, सर नबूवत का, दरमियान में फासला कोई नहीं, क़यामत तक झगड़ा तो यही रहना है बिला फासल का, और ये बिला फासल हो गया, नक्शा बन गया। अब इसको जुदा कैसे करूं? वो काला सांप भागा, तड़कता फड़कता वो आया और आके अबू बकर को डसने लग गया। मैं अपने ज़ौक़ में कहा करता हूँ कि वो काला सांप डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। फिर मुझसे किसी खड़े हुए ने पूछ लिया, हाँ कि जी अबू बकर की आंखों में तो आंसू थे या पानी था? आप कहते हंसता रहा। तो मैं के पागल दा पुत्रा बंदा करे, इतना खिल दे, इतना खिल दे, इतना खिल दे कि खिल दे की चुन हुआ। ऐसे होता है या नहीं होता? अबू बकर तो एंजॉय कर रहा था। अब उस काले ने डसा और अबू बकर की आंखों से पानी के कतरे टपके सीधा रुखसारे नबूवत पे गिरे। हुजूर जागे। मंजर ऐसे था जैसे आधी रात को कली पे शबनम गिरती है और कली खिल के फूल बनता। हुजूर भी फूलों की तरह मुस्कुरा कर उठे और पूछा अबू बकर क्या हुआ? सिद्दीक ने कहा हुजूर कुछ नहीं, बस वो जरा खिलाफत का मंजर बन गया था तो काला बर्दाश्त नहीं कर सका, काले सांप ने मुझे डसना शुरू कर दिया, मैंने जहर को बर्दाश्त किया। अबू बकर तूने पाँव हटाया नहीं आता? हाँ पाँव हटाना दूर की बात हुजूर, मैंने तो पाँव हिलाया ही नहीं। क्यों? अगर पाँव हिलता है टांग हिलती है, टांग हिलती है आपकी आँख खुलती है, आँख खुलती है आपका आराम जाता है। मैं तो तहैया कर चुका था कि जान जाती है तो जाए पर मोहम्मद का आराम न जाए। हुजूर ने कहा सिद्दीक मेरे होते हुए काला सांप तुझे डसे, इधर ला एड़ी। अबू बकर ने एड़ी आगे की। हुजूर ने बाएं हाथ की हथेली की अबू बकर की एड़ी को रखा और दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से, खुलासे कलाम दे रहा हूं 2 जुमलों में, दाएं हाथ की शहादत वाली कौन सी उंगली? अरे बोलो कौन सी? शहादत वाली। शहादत मानी, शहादत मानी। आज कोई गवाही देनी थी मेरे नबी ने, हाँ शहादत वाली उंगली से यूं ठप्पा लगाया और यूं लगा दिया। अब ये शहादत वाली उंगली 2 जगह पे लगी, एक खैबर में हज़रत अली की आंखों पे लगी थी, आज अबू बकर की एड़ी पे लगी है। हुजूर ने तो इशारा कर दिया कि अली तुझे भी ठप्पा लगा रहा हूँ शहादत वाली उंगली से, अबू बकर तुझे भी ठप्पा लगा रहा हूँ शहादत वाली उंगली से, लेकिन दुनिया को बता रहा हूँ कि अबू बकर को ठप्पा इब्तिदा में लगा रहा हूँ, अली को ठप्पा इंतहा में लगा रहा हूँ। अबू बकर तेरी खिलाफत भी इब्तिदा में होगी, अली तेरी खिलाफत भी इंतहा में होगी। वो पैगंबर का यार जो आज बाईं जमाती सारी का दिन था, मेरा दिल था कि मैं खिलाफत रास्ते पे बोलता और साथ इस्लामी निज़ाम पे बोलता। इलेक्शन के दिन है, आपको पता है कि उलमा हर शहर में, हर गली कूचा बाजार में और हर हल्के में उलमा जमीयत उलमा इस्लाम की सूरत में खड़े हुए हैं। मैं आपसे